ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों के शेयरधारकों की समस्याएं अभी तक खत्म होती नज़र नहीं आ रही है। जी बिजनेस ने पिछले कुछ दिनों में एक इन्वेस्टिगेशन किया था, जहां हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि हमें कुछ नहीं पता, ढेरों कंप्लेन आ रही है, कहीं कुछ जवाब नहीं मिल रहा। हमने एक्सचेंजेस से बात की और उसके बाद फाइनली कंपनी भी जागी, एक्शन भी हुआ और कंपनी की तरफ से घोषणा आई माफ़ कीजिएगा, घोषणा आई कि जल्दी आपको बोनस शेयर क्रेडिट की जाएंगे। इस बात का ऐलान 16 मई को होता हुआ दिखा और 19 मई से ये शेयर आपको क्रेडिट होकर, लिस्ट होकर ट्रेड होना शुरू करेंगे। लेकिन अभी भी उसके बाद भी 19 मई के बाद भी हमारे पास हज़ारों कंप्लेंट्स आ रही हैं, चाहे वो मैसेज के तौर पर हो या फिर हमारे पास सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर। अब भी इन शेयरों में ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई। एक और हमने सोचा कि इस मामले को आगे तक देखा जाए कि क्या है अपडेट, क्या कुछ हो रहा है। तो आशीष हमारे साथ तैयार है इस वक्त पूरी डिटेल्स लेकर। आशीष, बोनस शेयरों को क्रेडिट करने के बावजूद अभी तक इन्वेस्टर्स बोनस शेयर बेच नहीं पा रहे हैं, ये सही है? बिल्कुल सही है सर, क्योंकि लिस्टिंग नहीं हुई है। इसकी क्या वजह है? बोनस शेयरों की जो है लिस्टिंग नहीं हुई है और इसकी जांच पड़ताल हमने दोबारा करके देखी कि इतना टाइम दरअसल लग क्यों रहा है, लगना नहीं चाहिए, इतना लंबा टाइम लग क्यों रहा है। तो हमने सबसे पहले आरटीए से संपर्क किया था, जो कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुनी थी। हाँ, जो पिछली बार मधुर आवाज़ आपने सुनवाई थी। हाँ, वही। हाँ, अब नहीं सुन पाएंगे सर, क्योंकि उसका नंबर लगता ही नहीं है। और आज सुबह जो है हमने काफ़ी हमारे जो व्यूअर्स हैं, निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं बीसीजी ग्रुप के, उनसे भी बात की डायरेक्टली, और वो भी सब काफ़ी परेशान है, कह रहे कि हम अपने पर्सनली तौर पर देखें तो आरटीए से बात कर रहे हैं, लेकिन संपर्क हो नहीं पा रहा है। हमने भी कोशिश की, बिल्कुल संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद ये तो कि ऐसा हो गया कि कम से कम जब तक स्टोरी नहीं हुई तब तक आरटीए तो कॉन्टेक्टेबल था, अब तो वो भी नहीं रहे। बिल्कुल नहीं है, फोन लगता ही नहीं है सर, फोन ही नहीं लगता, फोन ही नहीं लगेगा आपका। ओके। और फिर उसके बाद हमने जो है कंपनी सूत्रों से बात करने की कोशिश की, तो कंपनी सूत्रों से बात करने के बाद हमें ये मालूम पड़ा कि कुछ प्लेज शेयरों का मामला है, वहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं अभी तक क्लैरिटी है नहीं, इसके चलते इतनी देरी हो रही है। लेकिन कन्विंसिंग जवाब सर नहीं मिला, क्योंकि ये बीसीजी ग्रुप ऐसा पहली बार नहीं है कि जो बोनस शेयर इशू कर रहा है, इससे पहले भी बोनस शेयर इशू किए हैं। इतना समय लग नहीं सकता और क्लैरिटी इतनी देर की हो नहीं सकती। वैसे इससे पहले हमने एक्सचेंजेस से जो है सूत्रों से बात कर रखी थी, तो एक्सचेंज के जो सूत्र हैं उन्होंने हमें सीधे तौर पर बता दिया कि कंपनी की तरफ से अभी भी कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो पेंडिंग है। अब डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रहेंगे तो फिर लिस्टिंग कैसे होगी सर? ओके, तो कंपनी की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स जाना बाकी है एक्सचेंज, और एक्सचेंज को जब वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तो लिस्टिंग होगी। तो लिस्टिंग होगी। अच्छा, ये चल क्या रहा है सर? ये तो आईपीओ लाना आसान काम है, 7 दिन के अंदर साहब आईपीओ आकर लिस्ट हो जाता है। या बोनस शेयर लिस्ट कराने में इतना मतलब एस्टैब्लिश्ड कंपनी है और उसका काम नहीं हो तो कुछ संकेत मिल रहे हैं कि कब तक ऐसा क्या हो सकता है? एक्सचेंजेस क्या कह रहे हैं, मतलब सोर्स क्या कह रहे हैं आपको, जो जिनसे भी आपने बात की? मेरे सोर्स सर ये कह रहे हैं कि अगले 2 दिन में आपको कुछ जो है अपडेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कंपनी अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकती है, और देखिए जब तक कंपनी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेगी तब तक एक्सचेंजेस जो है इन्हें परमिशन नहीं देंगे। लेकिन अब तक अगर आप देखें तो सर इनडायरेक्टली निवेशकों का नुकसान तो हो ही रहा है। कैसे मैं आपको बताऊं कि दरअसल जैसे घोषणा होती है, आपको 2 महीने के अंदर ये पूरे बोनस की जो प्रक्रिया पूरी करनी है, इंक्लूडिंग लिस्टिंग ऑफ बोनस शेयर्स, जो कि अभी तक नहीं हुई है। और पर डे जो है कंपनी को 20,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगेगा। अच्छा, पर डे जितना दिन आप लिस्टिंग देर से कराते हैं उतना 20,000 रुपये? 20,000। ओके। और कंपनी के नतीजों का क्या हुआ सर? कंपनी के नतीजे, ये भी तो सर एक थोड़ा रेड फ्लैग निकल कर आ रहा है, क्योंकि आप देखिए कि कंपनी ने जानकारी देकर बताया था कि 28 मई को जो इनकी बोर्ड बैठक होने वाली थी वो 30 मई के लिए टल गई है। और इसके पीछे का कारण भी दिया कंपनी ने, अनफोर्सीन स्केड्यूल चेंजेस, कुछ स्केड्यूल में बदलाव किए गए हैं, इसके चलते जो है नतीजों में देरी हो रही है। बोनस शेयरों में तो सर बहुत ज़्यादा देरी, 2 महीने से ऊपर की डिले है। ओह माय गॉड, बोनस शेयर तो खैर 2 महीना डिले है और नतीजे भी अब 2 दिन आगे और सरका दिए गए। ओके। और ये नोटिफिकेशन कब आया है, नोटिस? ये सर ये 2 दिन पहले आया था कि इनके जो 28 को मीटिंग होनी है। 28 को मीटिंग होनी और है। 2 दिन पहले यानी कि 23 को आया। 23 तारीख 24 को 24 तारीख को। ओके, 24 को पता चल गया कि 28 को अनफोर्सिन सिचुएशन है और उसको आगे कर दिया। ओके, तो ये है अभी इस सिचुएशन। इस वक्त देखते हैं कंपनी की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। आपने कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की? सर कंपनी के सूत्रों से बात करने की कोशिश की मैंने, आरटीए से बात करने की कोशिश की, तो जैसे कि बताया आरटीए से तो बिल्कुल संपर्क हो नहीं पाया। एक्सचेंज के जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने हमें ये बताया कि कंपनी जो है डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रही हो, जब तक वो नहीं करेंगे तब तक लिस्टिंग हो नहीं पाएगी। और कंपनी के जो भी सूत्र हैं वो भी मुझे कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि प्लेज शेयर का कुछ मामला है, कुछ लॉट ऑफ शेयर्स ऐसे हैं जिसमें
प्लेज हो रखा है वो अनप्लेज नहीं हुआ है, ये मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा। कारण कि आप इतना डिले तो नहीं कर सकते कि 60 दिन से ऊपर हो जाएं और इस पर कोई भी अपडेट आपको देखने को ना मिले और निवेशकों का नुकसान हो। ओके, तो ये है ब्राइटकॉम ग्रुप के बोनस शेयरों की लिस्टिंग में फिर से देरी। और सर मैं लास्ट टाइम का इनका वो डिस्क्लोजर पूछ रहा हूँ, जब हमारी स्टोरी के बाद आया था तब तक उन्होंने सिर्फ यही अश्योरेंस दिया था कि 19 मई तक आपको शेयर मिल जाएंगे। तब भी उन्होंने उसके आगे का अश्योरेंस नहीं दिया था कि कब लिस्ट होंगे। अरे शेयर तो मिलने इनकी का तरफ मतलब से- ही डीप लिस्टिंग ही होता है ना, नहीं एक तो तरह मिल से के तो क्या वही करें? होना चाहिए, हाँ। बट हाँ, मतलब हर स्टेप पर बेसिकली एक डिले है, या जो भी इनके इन्वेस्टर हैं हर स्टेप को उनको प्रॉब्लम बेसिकली जहाँ जहाँ जितनी जितनी डिले हो सकती है हो रहा है। पॉसिबल वो सारी हो रही है। Exactly. अब कोई फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट तो आते नहीं कि गर्मी के सीजन में उनसे हवा करें, मोटे सर्टिफिकेट आते थे पहले, तो क्रेडिट करके क्या करेंगे, डीमेट में है ना, तो वो काम भी नहीं आता है। तो जब तक आप लिस्ट नहीं करेंगे तब तक आदमी करेगा क्या। 190 रुपये भाव होता था जिस दिन बोनस का इशू होता था, हाँ? और एक्स बोनस का भाव जो कॉस्ट बनती है शेयर की वो बनती है 125 रुपये के आसपास, और भाव चल रहा है 65 रुपये। 65 रुपये। तो ऑलरेडी डीप इन द लॉस है। बिल्कुल, अगर आपने जिस दिन बोनस का ऐलान हुआ उस दिन आपके अकाउंट में, पहले बाद में आपने क्या भाव में खरीदे वो अलग बात है, लेकिन आपके लिए ऑलरेडी उस समय उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो कम बोनस की कॉस्ट 100 रुपये आ रही है। ज़्यादा नहीं, 100 नहीं, ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अगर 190 रुपये यानी कि आपके 600 रुपये हो गए 3 शेयर का कॉस्ट, 3 पे 2 शेयर आया, राइट, तो 5 शेयर यानी 120 रुपये कॉस्ट होती है, 99 नहीं होती। कम बोनस कॉस्ट आपकी 120 रुपये होती है, आधा आधा रह गया। आधा रह गया। हाँ, 120 रुपये का आपके 65 रुपये लगभग आता है। जितने निवेशकों से सर सुबह मैंने बात की है, लगभग सबने जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ उसी दिन कर उसी दिन खरीदा। हाँ, एग्जैक्टली। और सब परेशान है कि बेच नहीं पा रहे। ओके, चलिए, भाव ऊपर नीचे हो वो समझ में आता है, लेकिन बेचने का मौका आप किसी इन्वेस्टर से नहीं ले सकते। और ये जो चीज़ें हैं, बोनस, स्प्लिट, इसमें तो कहीं कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है ही नहीं बड़ी जिसकी वजह से दिक्कत आए। अगर उसमें इतनी दिक्कत आ रही है तो आई थिंक ये मैटर देखना जरूरी है। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट को इनवाइट करके कि आप आएँ, बात करें, दर्शकों के, हमारे निवेशकों के जो सवाल हैं, जो उनकी उलझन हैं, उनको सुलझाएं। आप बताएं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, Exactly. क्या हो रहा है, पता हमसे तो वहाँ आकर बात करें। हमसे ना करें, किसी और चैनल से कर लें, किसी से ना करें, एक्सचेंजेस पे एक अपना जवाब भेजें, लेकिन क्लियर करें। अगर आप 19 तारीख को नहीं कर रहे हैं, ये ज़रूरत क्यों आनी चाहिए कि कोई इस मुद्दे को उठाए, तब मैनेजमेंट बोलेगा कि हम क्यों लिस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर 19 तारीख को शेयर क्रेडिट होने हैं, 19 तारीख को लिस्ट होना है, नहीं हो रहा है, तो उसका जवाब भी एक कंपनी को तुरंत एक्सचेंजेस को देना चाहिए कि किस वजह से हम नहीं कर रहे हैं, कब तक करेंगे। आई थिंक ये थोड़ा सा चीज़ें ठीक करने की बहुत ज़रूरत होती दिख रही है। ये है पूरा का पूरा मैटर। इस पर कुछ रोशनी हमारे बंसल जी भी डालने वाले हैं। बंसल जी बताएं सर। अनिल जी, रोशनी नहीं, अनिल जी देखिए, ये बोनस तो कंपनी के हाथ में है। मेरा अनिल जी सवाल मतलब कि आप तो एक कभी कुणाल जी ने बोला भी था कुछ दिन पहले कि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो अनिल जी यहाँ पे तो प्रश्न एनएससी से पूछना चाहिए कि हाउ कम स्टॉक्स लाइक बीसीजी कैन मेक एन एंट्री इनटू निफ्टी 500। अनिल जी, मार्केट कैप वॉल्यूम को छोड़ के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, खुली आंख से दिख रहा है कंपनी में क्या हो रहा है। एक तो एंट्री ले लिया निफ्टी 500 के अंदर, अगर गलती से घुस भी गया तो उसको उठा के निकाल के फेंकना चाहिए। अनिल जी, इसके लिए अनिल जी आप जैसे लोगों की जरूरत है, आपके बोलने से हटेगा अनिल जी। निफ्टी 500 से तो एक जैसी कंपनी को मतलब कि बिना किसी वार्निंग के अनिल जी, जो भी एक्सचेंज के रूल्स होते हैं उसको फॉलो करे बिना बाहर करना चाहिए अनिल जी। और ऐसी कंपनीज को तो निफ्टी 500 किसी भी निफ्टी के इंडेक्स के अंदर आना नहीं चाहिए अनिल जी। सिर्फ वॉल्यूम और ये मार्केट कैप का क्राइटेरिया थोड़ा ना होता है, बाकी भी बहुत चीजें होती हैं। तो ऐसी कंपनीज को तो किसी भी इंडेक्स में लेना नहीं चाहिए, और ये कंपनी निफ्टी 500 के अंदर आई हुई है। बंसल जी, उसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि क्या है कि अगर इसमें आप सब्जेक्टिव होंगे तो फिर आप किसको रखें इंडेक्स में, किसको ना रखें, वहाँ जजमेंटल वाला इशू आ जाता है। और तो सेंसेक्स, निफ्टी और बाकी इंडेक्स की एक प्रोसेस है जो एक्सचेंजेस फॉलो करते हैं बेसिकली। आई डोंट नो उसमें वाकई में मैनुअल इंटरवेंशन होना चाहिए, ये डिबेटेबल इशू है। मतलब आप कर दें तो कई सारे एक्सीडेंट बचा सकते हैं, ना करें तो कई सारी ऐसी कंपनियां जिनमें पोटेंशियल है जो एक्सचेंज इंडेक्स में आ जाती है तो वो नहीं आए। सो थोड़ा डिबेटेबल इशू है। अब ये इसलिए शायद एक्सचेंजेस एक वो रूल फॉलो करता है। एक्चुअली है ना, ये जब आप बिलीव नहीं करेंगे, जब ये हम पिछली बार इन्वेस्टिगेशन करें तो हमने ये देखा, और मेरे पास ये रिपोर्ट भी है कि बहुत सारे फंड्स ने खरीदा है,
और पिछले क्वार्टर में ही खरीदा। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब हमने फंड्स का नाम देखा और अच्छे फंड जिनको हम बड़े रेस्पेक्ट से, जिन फंड्स में मेरा भी पैसा लगा हुआ है, वैसे फंड्स हैं, पता चला कि वो ETFs हैं, वो फॉलो करते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स और उसी प्रोपोर्शनेट में खरीदते हैं। तो कोई भी कंपनी के लिए किसी इंडेक्स में आने में इंसेंटिव क्या है? कोई इंसेंटिव नहीं। एक ही इंसेंटिव है, अगर कोई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है या कोई ऐसा पैसिव फंड है जो उसी प्रोपोर्शन में उस इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली उसको वो शेयर खरीदना पड़ता है, बिल्कुल, मजबूरी में, बिल्कुल, है ना। और जब हमने देखा कि अचानक से फंड की हिस्सेदारी बढ़ गई तो इसलिए बढ़ी कि वो NSE 500 में स्टॉक आ गया है, BSE 500 में स्टॉक आ गया। अब कोई कंपनी अगर BSE 500 को फॉलो कर रही है, सपोज उसने नहीं लिया, ये स्टॉक 60 का 120 हो जाए, उसका तो अंडर परफॉर्मेंस आएगा। ले लिया तो इन्वेस्टर्स को नुकसान है। तो ये थोड़ी पैसिव इन्वेस्टिंग के फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। तो बंसलिए मैं 100% आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक्सचेंजेस के भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन आती है। एक्सचेंज में कौन डिसाइड करेगा कि ये शेयर रखा जाए या ना रखा जाए? आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, वाजिब है, आपका दर्द भी मैं समझता हूँ कि ताकि लोगों को नुकसान ना हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ एक कॉल लेना होता है। बट एनीवे, हम चाहते ही हैं कि जल्दी से इसकी लिस्टिंग हो जाए बोनस शेयरों की, और जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उन्हें बेचने का, खरीदने का मौका मिले, वो होना बहुत ज़रूरी है। मुझे डर है लिस्टिंग होने के बाद कहीं फिर से शेयर गिरा ना जाए। पता चला अभी तक लोग इंतज़ार कर रहे हैं पहले शेयर आने का, शेयर आए तो लिस्टिंग का, लिस्टिंग आने के बाद फिर भाव का इंतज़ार न करें। क्या भाव कब आएगा? लंबी जर्नी होने वाली उनके लिए। ये है ब्राइटकॉम, नज़र रखिए इस पर। शुक्रिया आशीष अपडेट के लिए। एंड ऑफ कोर्स जैसे आशीष कह रहे हैं